राम राम भाई सभी साथियों को। जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो भाई जितने भी साथी जो एग्ज़ाम देकर अब ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन सभी साथियों से यही है कि अभी जो है टाइम बदल रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी भी समझ सकते हो आप कि भाई अब कुछ अच्छे स्टेप से उठाए जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कल अपने भाई जितने भी साथी हैं जैसे अमर डांगी और उनके साथ में जो उनकी टीम है जो अच्छे से काम कर रही है ज्वाइनिंग के लिए, जो अच्छे काम होते हैं उनकी सराहना भाई हमेशा हो ही जाती है। और साथ में अपने नवीन जैन भाई हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और उनके नेतृत्व में मान लीजिए आप, या फिर वही हैं जो चाहते हैं कि इन बच्चों की सच में ज्वाइनिंग होनी चाहिए और वो अच्छे तरीके से इस टाइम पर काम भी कर रहे हैं। अब उनका सिर्फ एक ही वो है कि भाई इन बच्चों को बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सारी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है और इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो कल इसके लिए दिल्ली गए थे, आप सभी को पता भी होगा और शायद आपने इन्फॉर्मेशन भी सुन ली होगी कल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम से समझा देता हूँ कि मैटर क्या है। देखिए, वैसे ज्वाइनिंग के लिए अपने जो बीजेपी सरकार है वो कहती है कि भाई हमें रोक रखा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने हमें ऐसे बांध रखा है कि हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो इसी बिहाफ पे कल अपने जितने भी साथी हैं का बहुत सारे मतलब बहुत सारे बच्चे थे, और जितने बच्चे हैं जो कि कल गए हैं कहाँ पर, दिल्ली। अब दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में अपने हुड्डा जी हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनसे मुलाकात हुई है और उनसे पूरा मैटर जो है वो डिस्कस किया गया है और उनको बोला गया है कि ऐसे ऐसे बीजेपी जो है वो आपका नाम लेकर कि भाई आप नहीं चाहते, आपकी सरकार, आपकी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि हमारी भर्ती हो, इसलिए हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हुड्डा साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, उसमें भी हम बोल देंगे, और अगर किसी को लगे कि भाई हम चुनाव आयोग में भी साफ साफ बोल देंगे कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग आप करवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये स्टेटमेंट है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर बात करें तो मेन मैटर जो है, बच्चे तो परेशान हैं, बच्चे तो भाई आज के नहीं हैं, इसमें सीईटी को करीब करीब 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से परेशान हैं। तो 3 साल में अभी तक वो भर्ती जो है वो पेंडिंग चली हुई है और अभी भी किसी बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। तो अब मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ भाई। तो हुड्डा जी ने भी ये भी बोला है कि हम इस सरकार को किसी भी तरह का बहाना नहीं देंगे, अगर इनसे वो भर्ती नहीं भी होती है ना तो हम अपने मैनिफेस्टो में इसे ऐड करके और आपकी ज्वाइनिंग जो है तुरंत प्रभाव से करवाएंगे जैसे ही हमारी सरकार बन जाती है। तो ये बातें तो वहाँ पर बोली गई हैं। अब इसके जो इफ़ेक्ट होंगे, मतलब इस कल वाली जो मीटिंग थी उसके कितना प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसकी बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो अभी तक एक नेगेटिव माहौल था वो एक पॉजिटिव माहौल में बदल चुका है। बच्चों में एक एनर्जी से आ चुकी है कि हाँ अब चांसेस हो चुके हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही सबसे बड़ा पॉइंट यही है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि जब अगर बच्चों में अगर एनर्जी मिल जाए ना तो वो बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग जो है वो आराम से ले भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि जो विपक्ष पे बार बार पलटवार कर रहे थे कि विपक्ष नहीं चाहता हमारी जो भर्ती हो, तो उनको ये मौका जो है कहने का अब हो जाएगा बंद। तो ये चीज़ें हो गई बंद। अब उनको अगर कुछ भी हो, चाहे मैं सरकार, देखो मैं ना बीजेपी का फेवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ना मैं कांग्रेस का फेवर कर रहा हूँ, मैं फेवर कर रहा हूँ इन बच्चों का जो ग्रुप 56-57 जेई या फिर हरियाणा पुलिस या फिर अब ग्रुप 6 का एग्ज़ाम चलेगा कल जो एग्ज़ाम है, तो उनके बच्चों की ज्वाइनिंग के लिए मेन फोकस वही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध ना तो किसी बच्चे का है ना किसी मेरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि भाई जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग अब मिल सकती है इलेक्शन से पहले ही। ये कैसे? मतलब ये मान लो अगर हम परसेंटेज की बात करें ना तो भाई ये अब पहले ये जो 40% 50% पे बात अटकी हुई थी ना, वो आज 80-90% पे पहुंच चुकी है कि 80-90% चांस हो चुके हैं आपकी ज्वाइनिंग जो है वो इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगी। अब बात करें तो भाई अब जो अगली स्थिति है कि भाई इस चीज़ का मीटिंग का जो इफेक्ट है ना, वो कांग्रेस के साथ में कल मीटिंग की है उसका इफेक्ट सीधा सीधा बीजेपी पार्टी को पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस टाइम पर सत्ता में है
और यहाँ पर क्या है, उनके हाथ में बहुत कुछ है अभी। तो अगर उनको पता है कि अगर हमने इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई तो कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस बच्चे अब इस टाइम पर सीधी सीधी बात है विश्वास करेंगे उसी पार्टी पे जो पार्टी उनका इस टाइम पर साथ देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस साथ देगी या फिर बीजेपी साथ देगी। इस टाइम पर जो स्टेज देखे जाए तो बीजेपी साहब सब मना कर चुकी है कि हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, तो कांग्रेस के पास बच्चे गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमारी पार्टी आते ही हम जो है वो आपको हाथों हाथ ज्वाइनिंग दे देंगे। तो यहाँ पर एक विश्वास बढ़ जाता है, और बीजेपी को पता है कि ये विश्वास उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकता है। तो वो अपने स्टेप्स जो है जो पीछे लेना चाह रही थी वो पीछे नहीं ले पाएगी, और इस भर्ती को कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये चीज़ें तो आपको भी समझ में आती हैं कि कल वाली मीटिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब जो माहौल है ना एकदम से पलट जाना, माहौल पलटना, इलेक्शन में जो बोलते हैं ना कि माहौल पलट गया, तो यही होता है वो टाइम जो माहौल पलट देता है। अब आज तक अगर आप मोटे तो देखा जाए ना, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप खुद चाहिए, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप खुद भी ये चीज़ फील कर रहे होगे। फील क्या कर रहे होगे आप कि भाई कल तक आपके मन में एक सवाल सा कि यार हम वोट किसको दें, बीजेपी को दें या फिर कांग्रेस को दें। फिर मन में आता था यार छोड़ो, पता नहीं कांग्रेस कभी कैंसिल कर दे, हम बीजेपी को दे देंगे, इस बार कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा है हम इस बार बीजेपी को दे देंगे, ऐसा दिमाग में मेंटलिटी बनी हुई थी। लेकिन कल जैसे ही वो मीटिंग का रिजल्ट परिणाम आया, एकदम से माहौल लोगों का बदल गया। सोचने लग गए लोग भाई कि नहीं अब कांग्रेस आएगी, वो हाथों हाथ करवा देगी, मतलब पूरी संभावना है, तो कांग्रेस को देने में फ़ायदा है, कांग्रेस भर्ती कैंसिल भी नहीं करेगी। तो ऐसे माहौल पलटता है भाई, और ये माहौल बीजेपी को भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइम पर है ना भाई, सच में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 80-90% पूरे चांस हो चुके हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्दी, मतलब 20 सितंबर से पहले या फिर उसके आसपास हो सकती है। अब इसके ऊपर जो है ना, जो एनर्जी अभी तक बच्चों ने दिखाई है ना, अब इस एनर्जी को टूटने मत देना, क्योंकि ये एनर्जी टूट गई ना आपकी, तो आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा लंबा हो जाएगी। और भाई हल्का सा संशय अभी भी है, जो 80-90% के बाद में तो 10% बचती है ना, 10% अभी भी रिस्की है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं टूटना आपको। अगर अब कोई भी टीम मेंबर जो अमर डांगी वाले भाई हैं या फिर जय हिंद भाई हैं या फिर कोई और है, ठीक है, वैसे और कोई तो काम कर नहीं रहा है इस ज्वाइनिंग के लिए, वो तो मतलब नाम के हैं, लेकिन इस टाइम पर जो काम कर रहे हैं, सच में काम कर रहे हैं, वो अमर डांगी और उनकी टीम जो है वो, और जय हिंद भाई के साथ मिलके वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर जो है ना, कहीं भी बुलाया जाए, कहीं भी कुछ करना पड़े, तो जितना पैसा लग जाए लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे का मतलब ये नहीं है सभी को जाना है। सब जाओगे तो आपकी ही क्या मतलब एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आपका पलड़ा जो है ना वो अपने आप भारी हो जाता है। तो ये चीज़ें मत मिस करना। बाकी ज्वाइनिंग आपकी 80-90% चांस तो हो चुके हैं, 10% या फिर 15% बच्चे की कमी जो है ना, वो कमी जो है वो शायद जल्दी पूरी हो जाएगी, और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें अपनी तरफ से बुलवा भी देंगे कि भाई मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई हमने कोई रोक नहीं है, हमारी तरफ से बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। और इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, डायरेक्ट कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं इस मैटर से। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने अपने लेवल पर अगर सोच रही थी ना कि हम अभी इलेक्शनों की से पहले ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, तो ये इनकी कम से कम 3-4-5 सीट खा चुकी है ये चीज़। कल में 3-4-5 सीट इनकी गायब हो चुकी हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि भाई फ़र्क पड़ता है। लड़के बच्चों को क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए, 3 साल से मिल नहीं रहा तो क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ी होगी भाई, इतनी बड़ी वीडियो बनानी नहीं थी। बाकी कोई और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फिर अपने यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।